हेलो दोस्त, मैं रितेश कुमार। आज क्लास 6 के हिस्ट्री के अध्याय यानी कि आप अध्याय 11 में क्या पढ़ोगे? इमारत के बारे में पढ़ोगे, चित्र के बारे में पढ़ोगे और किताब के बारे में पढ़ोगे। आप हिस्ट्री में इतनी चीज़ के बारे में आप पढ़ोगे। इसमें मरुत्शामी और लौह स्तंभ का एक केस स्टडी है। तो हम आगे अब आपको दिखाते हैं धातु विज्ञान। तो आप धातु विज्ञान को देखोगे, ये धातु विज्ञान यहाँ पे आप देख लो। कि धातु विज्ञान में हड़प्पावासी जो थे, ये यहाँ पे आप देखोगे हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे। और हड़प्पावासी को किस किस धातु की जानकारी थी? तो हड़प्पावासी को तांबे की धातु की जानकारी थी। और उस तांबे में क्या मिलाते थे? तांबे और टीन। ये देखो, तांबे और टीन को मिलाकर क्या बनाते थे? कांसा। तो कैसे मिलता था? अब तांबे और तीन टीन को मिलाकर क्या बनाते थे? कांसा। तो हड़प्पावासी में आप देखोगे कि लोहे की जानकारी नहीं मिलती है। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि क्या लोहे की जानकारी हड़प्पावासी को थी, तो नहीं थी। लोहे की जानकारी हड़प्पावासी को नहीं थी, इतना आप देखें। लेकिन हड़प्पावासी को कांस्य युग भी कहा जाता है। कांस्य युग से कौन फेमस है? हड़प्पावासी। लेकिन हड़प्पावासी के जो उत्तराधिकारी हुए उन्हें लौह युग कहा जाता है। हड़प्पावासी के जो उत्तराधिकारी उन्हें क्या कहा जाता है? लौह युग। और हड़प्पावासी को क्या कहा जाता है? कांस्य युग। तो आप समझे कि लौह युग किसे कहा जाता है और कांस्य युग किसे कहा जाता है। अब इसमें लोहा का प्रकार बताया, तो खोटवा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, इतना आप देखें। तो आगे चलें। लौह स्तंभ, लोहे की चर्चा हुई। तो लोहे की चर्चा कौन है? हड़प्पावासी के बाद है। तो ये जो लौह स्तंभ है, देखो यहाँ लौह स्तंभ की चर्चा है, यही लौह स्तंभ है, ये वाली। अब इस लौह स्तंभ ये कहाँ है? तो ये दिल्ली में है। आप दिल्ली में याद रखना, मेहरौली हटा दो, दिल्ली। ये दिल्ली में है लौह स्तंभ। अब ये लौह स्तंभ कहाँ है? तो ये लौह स्तंभ कुतुब मीनार के पास है। ये देखो कुतुब मीनार। लौह स्तंभ कहाँ है? ये वाली कुतुब मीनार के पास है। कुतुब मीनार के पास नहीं, कुतुब मीनार के परिसर में ही खड़ा है। देखो ये कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा है। और इससे अगर देखोगे लौह स्तंभ से ऊपर भी देख सकते हो क्या क्या है। तो ये शिल्प का मतलब भारतीय शिल्प की एक कुशलता का अद्भुत उदाहरण है। अगर इसकी ऊंचाई देखोगे तो इसकी लौह स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? 7.2 मीटर, 2 मीटर। और वजन देखो अगर आप तो 3 टन है। लौह स्तंभ की वजन कितनी है? 3 टन। और ये कब बनी है? 1500 साल पहले लगभग में इसकी चर्चा है। अब आप देख लिए इतना कि लौह स्तंभ कहाँ है? कुतुब मीनार के परिसर दिल्ली में। और कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। और इस लौह स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? 7.2 मीटर। और वजन 3 टन। और कब बना है? 1500 साल पहले। और इसे बनाया कौन है? तो इसे बनाया है चंद्र नामक एक शासक। और इस चंद्र से किसकी तुलना की गई है? तो हम अध्याय 10 में आपको जो चंद्रगुप्त प्रथम आपको बताए थे, चंद्रगुप्त प्रथम, आप देखे होगे कि मैं आपको चंद्रगुप्त प्रथम बताया था। श्रीगुप्त के बेटा जो हुए चंद्रगुप्त प्रथम, उसी की तुलना की गई है। तो आप लौह स्तंभ के बारे में जाने। लौह स्तंभ बनाया कौन? कहाँ है? दिल्ली में है। कब बना? 1500 साल पहले। इसकी वजन कितनी है? 3 टन है। ऊंचाई कितनी है? 7.2 मीटर। अब आप आगे देखें, में जान लिया। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ईंटों और पत्थरों से बनी इमारत। एक इमारत आप क्या देखे? लोहे की बनी। आप अभी तक एक ही इमारत देखे हो, कौन सा? लौह स्तंभ। वो कहाँ है? दिल्ली में।
अब आप ईंटों और पत्थर से बनी क्या क्या इमारत देखोगे, तो ईंटों से बनी आप एक इमारत देखोगे स्तूप। ये देखो, ईंटों से बनी इमारत एक क्या देखे, स्तूप। और सबसे पहले स्तूप हम आपको कहाँ दिखाए हैं, सारनाथ में आपको दिखाए हैं, याद कीजिए आप। आपको हम सबसे पहले कहाँ दिखाए हैं स्तूप, सारनाथ में। और ये सारनाथ में कौन बनाया है, अशोक, ये अशोक। तो सारनाथ में हम सबसे पहले स्तूप दिखाएं। और सारनाथ में ही क्यों बना, ये सब अशोक ने सारनाथ में ही क्यों बनाया स्तूप को, तो कारण क्या था कि गौतम बुद्ध जो हुए, भगवान बुद्ध, ऐसे मैं बुद्ध सिर्फ लिखता हूँ, ये जो बुद्ध हुए वो क्या किए थे, उपदेश दिए थे। और ये उपदेश किस भाषा में दिए थे, तो भाषा इनकी क्या थी, प्राकृत भाषा थी। तो इतना आप समझे। तो ये स्तूप पे मैं फिर ले चलता हूँ आपको, ये देखिए ये स्तूप। तो स्तूप शब्द का अर्थ क्या है, टीला। आप देख रहे हैं स्तूप शब्द का क्या अर्थ है, टीला होता है। और ये स्तूप के आकार कैसे होते थे, कभी गोल लंबे तो कभी बड़ा या छोटे। ये आपने देखा, इतना स्तूप का ही तो आकार है, कभी गोल है, कभी लंबा है, या बड़ा या छोटा है। उन सब में एक समानता है। स्तूप का आकार कैसा भी हो लेकिन उसमें एक समानता है। क्या समानता है कि स्तूप के भीतर देखो, ये मान लिया जाए ये स्तूप है, ये तो कोई गोला स्तूप है, कोई ऐसे लंबा वाला स्तूप है, कोई इस टाइप के स्तूप है। तो सबके भीतर क्या समानता है कि अंदर एक छोटा सा ऐसे डिब्बा, ये सब स्तूप मानना, अंदर एक छोटा सा डिब्बा रखा हुआ है। और ये जो डिब्बा है, मैं कलर चेंज करूँ, हाँ, ये जो डिब्बा है, ये सब डिब्बा, इसके अंदर देखना मैं हरा पॉइंट दे रहा हूँ, ये देखो आप, ये हरा पॉइंट में रखा जाता था, कुछ ना कुछ इस डिब्बे में रखा जाता था। और इस डिब्बे में क्या रखा जाता था, बुध के यहाँ पे देखो, बुध या उनके अनुयायियों के शरीर का अवशेष। अब अवशेष कैसे रखेंगे, जैसे दांत हो गए, इस टाइप के अवशेष रखे जाते थे और उस पर स्तूप का निर्माण होता था। अब हम आगे आपको ले चलते हैं। आपसे उस डिब्बा को हम लोग क्या कहते हैं, धातु मंजूषा। उस डिब्बे को क्या कहेंगे, धातु मंजूषा, जो स्तूप के अंदर रखा जाता था। अब आप इसमें ये देख रहे हो ना, मैं ये जो येलो से किया हूँ, प्रदक्षिणा पथ, ये देखो प्रदक्षिणा पथ। अब ये प्रदक्षिणा पथ क्या है, आपको दिखाता हूँ कि ये स्तूप है, देखो ऐसे, ये मैं स्तूप बना दिया ऐसा, ये स्तूप है, ठीक है। अब इसके चारों ओर चक्कर लगाने के लिए जो पथ बनाए जाएंगे, रास्ते बनाए जाएंगे, उसे हम लोग प्रदक्षिणा पथ कहेंगे। अब इस रास्ते को घेरने के लिए भी रेलिंग की आवश्यकता है, तो ऐसे मैं दे देता हूँ, ये देखो, ये मैं घेर दिया पूरा, मैं घेरा इसको। ये जो रास्ता है इसको रेलिंग से मैं घेर दिया हूँ ऐसे, ठीक है। तो इसको भी जो घेरे रेलिंग से, उस रेलिंग से उसे क्या दिया, रास्ता को घेर दिया जाता था। और इसे क्या कहते थे, वेदिका। ये वाली कलर चेंज करूं क्या, ये वेदिका, समझे। रेलिंग को घेर दिया जाता था, उसे क्या कहते थे, वेदिका कहते थे। और इस वेदिका में एक प्रवेश द्वार होती थी, इस वेदिका में एक प्रवेश द्वार होती थी ऐसे, इस वेदिका में क्या होती थी, एक प्रवेश द्वार होती थी। तो आप देख लिए। अब आपको मैं आगे दिखाता हूँ। अब आप देखोगे इस वेदिका में, इसमें कि सुंदर सुंदर मूर्तियों की सुंदर कलाकृतियां से सजे होते थे, कौन, रेलिंग और तोरण, इधर 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 सुंदर सुंदर मूर्तियां सजे होते थे ऐसे। तो आपको इतना दिखाया। अब आगे देखिए, देख रहे हो ये वाली, ये सांची का स्तूप है, इसे मैं आपको बार बार बताता हूँ, सांची का स्तूप है। ये किसकी स्तूप है, सांची की स्तूप है। आप देखा ये सांची की स्तूप का पूरा फोटो देखो,
ये देखो ये जो है पूरी सांची की स्तूप है। अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ। आपको मैं मानचित्र 7 दिखाया था और 105 भी दिखाया था, जिसमें आपने देखे होगा कि दक्षिणापथ में 12 राजा को समुद्रगुप्त हराए, ये सब चीज़ें मैं आपको दिखाया था। तो ये कह रहा है कि अमरावती मानचित्र में एक जगह है, उसे आपने देखा था। तो अमरावती में भी एक भव्य स्तूप बना था, कब? 2000 साल पहले, लेकिन अभी ये स्तूप उतना चर्चित नहीं है। तो अब हम आपको आगे दिखाएं कि स्तूप जो थी वो कई बार कैसे बनाए जाते थे। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। तो कई बार क्या था कि गुफा बनाई जाती थी प्राकृतिक मनुष्यों के द्वारा। किसे? पहाड़ियों को काट कर, और पहाड़ियों के काटने के बाद जो गुफा बनती थी उसके भी दीवार होंगे। तो उस दीवार को सजाने के लिए, ये देखो, ये उस दीवार को सजाने के लिए क्या करते थे लोग कि मूर्ति और चित्र बनाते थे दीवार पे। इतना आप देखें। अब आप देखोगे कि मंदिर, यहाँ पे एक शब्द है मंदिर। अब मंदिर, आपको मैं स्तूप के बारे में बताया, स्तूप से जुड़े आप कितने शब्द को ध्यान में रखोगे? ऐसे मैं दिखाता हूँ, स्तूप में लिखा, इनसे जुड़े आप कितने शब्द ध्यान में रखोगे? प्रदक्षिणा, ये प्रदक्षिणा हो गए। इससे आप प्रश्न पूछे जाएंगे मिलान करने वाले में और कथन कारक में। स्तूप से आप कितने शब्द ध्यान रखोगे? प्रदक्षिणा आपने ध्यान रखा। दूसरा क्या रखोगे? वेदिका, ठीक है। तीसरा आप क्या रखोगे? धातु मंजूषा। इतना आपको स्तूप से संबंधित शब्द को ध्यान में रखना अति आवश्यक है। अब मैं आपको मंदिर के तरफ ले चलता हूँ, तो आप मंदिर को देख लो, ठीक है। तो मंदिर का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है उसे गर्भगृह कहते हैं, ठीक है। गर्भगृह में क्या होती है कि मुख्य देवी देवता निवास करते हैं, रखे जाते हैं। तो इतना आपने देखा कि मंदिर में एक गर्भगृह होती है ये वाली, और गर्भगृह में ही देवी देवता रखे जाते हैं। ये जो आप फोटो देख रहे हो ये वाली, ये फोटो है क्या? अमरावती की एक शिल्प कृति है, इसकी एक फोटो ये है। ये दीवार पे ही बनाया हुआ है ये फोटो। आप देख रहे हो कितनी शालीनता से उकेरा गया है। ये हाथी है, ये मनुष्य हैं, पुरुष हैं, सारे लोग। उत्तर प्रदेश का ये वाली मंदिर भीतर गांव का एक आरंभिक मंदिर है। ये 1500 साल पहले ईंट का प्रयोग हुआ है। इसमें आप देखना ईंट का प्रयोग अभी तक यही हुआ है, ईंट का प्रयोग है। ये भीतर गांव कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश, यूपी, ये यूपी में है। भीतर गांव में ईंट का प्रयोग अभी तक देखो यहीं पे दिखाया गया है आपसे। अब ये वाली जो मंदिर है ये जो है वो बनाई गई है पहाड़ों को काटकर। इस मंदिर को अगर आप देखोगे तो ये मंदिर पहाड़ों को काटकर बनाई गई है, ठीक है। और ध्यान रखना गर्भगृह के बाद क्या? शिखर। इस मंदिर में अगर आप देखोगे तो शिखर कहाँ? ये वाली तो शिखर ही है ना, ये पूरी जो जा रही है ये भीतर गांव की मंदिर, उसमें ये क्या है? ये शिखर है, ये शिखर है। तो गर्भगृह क्या रहेगा? जहाँ देवी देवता रहेंगे, ठीक है। और मंदिर में क्या होते हैं? एक मंडप होती है, मंडप भी होती है, और मंडप में क्या होती है? सभागार होता है। मंडप में क्या होता है? सभा होता है। अब ये वाली जो आप मंदिर देखे हो ये तो है जो महाबलीपुरम, और ऐहोल वाली तो आपने देख लिया। ये ऐहोल का सबसे उत्कृष्ट मंदिर है, आप देखें। ऐहोल का दुर्गा मंदिर लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था। तो ये देखो ये वाली तो सब शिखर हो गई। इसके बाद जो जगह बची है ये तो सभागार हो गई, यानी कि सभा हो गई, मंडप।
और उसके अंदर जहाँ मूर्ति रखी जाती है उसे गर्भगृह कहते हैं। अब आप इसमें ये ध्यान से ये देखोगे, इसमें कुछ विशेष बात नहीं है कि स्तूप ये वाली कि स्तूप ये वाली कि स्तूप और मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। तो पहले क्या थी भाई कि पहले जगह का निर्माण किया जाए और उसके लिए धन कौन खर्च करेगा, तो धन भी राजा या रानी खर्च करेंगे, तभी तो शिल्पकार मजदूर काम करेगा। अब जब धन और जगह का तय हो गया तो उसको बनाने में पत्थर लाया जाए, पत्थर के लिए उसे दूर दूर से ढोना पड़े, फिर पत्थर कहाँ से लाया जाएगा, इस टाइप के होते हैं। अब इधर एक बाएं कह रहा है कि उड़ीसा का जैन मठ है और एक पहाड़ी को खोदकर इस 2 मंजिल इमारत बनाया गया है। तो मैं जैन मठ को भी दिखाता हूँ। आप देखिए ये जो है ये जैन मठ है और ये पहाड़ी को खोद के बनाया गया है। ये कहाँ है, उड़ीसा में। ये कहाँ है, उड़ीसा में। ठीक है। अब ये वाली जो है वो नई दिल्ली राष्ट्रीय, यहाँ पे देखो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली से एक मूर्ति प्राप्त हुआ है। अब इस अजंता को आप देखोगे, मैं मानचित्र 7 में आपको अजंता भी दिखाया था। तो अजंता में आप देखोगे क्या कि वहाँ सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। ठीक है। और जब गुफाएं खोदी गई तो इनमें क्या हुआ कि ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए, क्योंकि बौद्ध भिक्षु जो थे वो अपने ज्ञान देते थे, प्रचार प्रसार करते थे, लोगों की मदद करते थे और हर जगह घूमते रहते थे और बढ़िया बढ़िया ज्ञान देते थे, प्रचार करते थे। और अपने ऋतु में, बरसात ऋतु में उनको कहीं रुकने के लिए जगह होती थी तो वो धीरे धीरे शरण लेते थे। तो इस बात की तो मैं आपको बताया था ये वाली बात। तो अब मैं बौद्ध भिक्षु के लिए बताता हूँ। अजंता में जो गुफाएं खोदी गई वो अधिकतर बौद्ध भिक्षुओं के लिए हो गई और वो बाद में क्या बन गए, बिहार थे। तो वहाँ जो गुफा बनी थी वो अधिकतर अंधेरा था, अंदर गुफा के अंदर तो अंधेरा ही रहेगा ना। तो अधिकांश जो गुफा थी उसमें चित्र बनाई जाती थी। जो गुफा बनाई गई प्राकृतिक रूप से पहाड़ों में। अब आपको मैं इधर दिखाता हूँ। ये देखो ये ऐसे पहाड़ है, पूरा ये पूरा पहाड़ है और इसके बीच में गुफा है, ये वाली ये गुफा है। ठीक है। तो इसके अंदर तो अंधार है ना, तो इसके अंदर अगर चित्र बनाना है तो आपको चित्र बनाने के लिए रोशनी की आवश्यकता होगी। तो रोशनी इसके अंदर कैसे आते थे, मसाले से, मसाल से रोशनी लाते थे और चित्र बनाते थे। और ये कब की चित्र है ये भी नहीं पता, लेकिन अभी जो है 1500 साल बाद भी इस चित्र की चमकदारी है, गए नहीं है। जो चित्र बनाए गए हैं अजंता की गुफा में वो 1500 साल बाद भी उनकी चमक जैसी की तैसी है। अब आगे आपको दिखाते हैं। धातु में आपको क्या बताया, लौह स्तंभ बताया। फिर आपको इमारत के बारे में क्या बताया, इमारत में आपको स्तूप, मंदिर और गुफा को बारे में बताया। तो स्तूप आप देखें और मंदिर देखें और गुफा देखें। तो गुफा में आप क्या क्या देखें कि चित्रकारी की गया था। ये गुफा बौद्ध भिक्षुओं के लिए अधिकतर मिले थे। अब आपको मैं पुस्तकों के बारे में बताता हूँ। तो पुस्तक में मैं आपको जो बताता हूँ वो आप सीधे सीधे याद रखना, इनसे भी प्रश्न आते हैं। तो आप देखोगे कि 1800 साल पहले तमिल महाकाव्य में एक शिल्पाधिकारम ग्रंथ हुआ और इसके लेखक कौन हुए, इलांगो। और इलांगो इस ग्रंथ में क्या लिखे हैं, कोवलन नामक एक व्यापारी की, आप ध्यान रखना, कोवलन नामक एक व्यापारी की कहानी। और कोवलन कैसी व्यापारी है, वो एक प्रेम करता है अपनी पत्नी को रहते हुए और उसकी पत्नी का नाम क्या है, कनगी। कनगी की अपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करता है। तो शिल्पाधिकारम के लेखक इलांगो और किसकी चर्चा है, कोवलन और एक कोवलन की प्रेम कहानी की। इतनी आप देखें एक पुस्तक, और ये कैसी है, महाकाव्य है। और कौन महाकाव्य है, तो तमिल महाकाव्य है। और ये कब लिखी गई है, 1800 साल पहले। तो आगे चलें। अब आप देखिए
कि शिल्पाधिकारम से एक वर्णन लिया गया है कि यह कवि ने कन्ही के दुख को, तो इसके बारे में आप इतना विशेष मत जाएं, इससे प्रश्न आपसे नहीं पूछेंगे, ये बस एक कहानी है। आप शिल्पाधिकारम के लेखक इलांगो का नाम याद रखें। इनके लेखक कौन है? इलांगो। कौन है इनके लेखक? इलांगो। और जब इनके लेखक इलांगो हैं, इलांगो इनके लेखक हैं, और ये कब लिखे गए हैं? 1800 साल पहले, इतना आप याद रखें। ठीक है, इसमें किसकी कहानी है? कोवलन की। आप ऐसे ही याद रखें, कोवलन की। और कोवलन एक किस कहानी कैसी है? तो एक प्रेम की गाथा है, प्रेम गाथा। और कैसी गाथा है ये अपने पत्नी को छोड़ देता है, अपेक्षा करता है पत्नी को, और अपेक्षा करके क्या करता है? नर्तकी से प्यार करता है। आप कोवलन के बारे में शिल्पाधिकारम के बारे में आप कितना ध्यान रखोगे? बस इतना ही आप ध्यान रखना। देखो ये है ना शिल्पाधिकारम। इसमें अब मैं आपको और दूसरी पुस्तक के बारे में बताऊंगा। तमिल महाकाव्य, ये आप देख रहे हो, ये भी एक तमिल महाकाव्य है और मणिमेखलई महाकाव्य है। और वो कब लिखा गया था? 1800 साल पहले। ठीक है, और ये कब लिखा जा रहा है? 1400 साल पहले। और किसके द्वारा लिखा जा रहा है? तो सतनार द्वारा। तो मणिमेखलई का लेखक कौन है? सतनार है। कब है? 1400 साल पहले। और इसमें अब देखो, इसमें भी एक चर्चा है। और किसकी चर्चा है? इसमें जो चर्चा है वो किसकी है? कोवलन और उसकी एक बेटी है माधवी। तो इसमें भी कोवलन और माधवी की चर्चा है। तो आप ध्यान रखना कि कोवलन प्रेम कहानी कहाँ है? शिल्पाधिकारम में। और मणिमेखलई में किसकी चर्चा है? तो माधवी की चर्चा है। अब आप देखो याद कैसे रखोगे, इसमें ट्रिक देखो आप, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि इसमें जो है माँ से शुरू हो रहा है, तो इसमें उसकी बेटी का नाम क्या है? माधवी। किससे चर्चा हो रही है? माधवी की। ये आप ट्रिक देखें कि मणिमेखलई, तो आप देखें मणिमेखलई ये वाली। अब ये मणिमेखलई कब लिखी है? फिर से बताता हूँ आपको, 1400 साल पहले। और ये सतनार के द्वारा लिखी गई है। लेकिन इसमें शिल्पाधिकारम में आपको क्या दिखाया गया कि कोवलन और उसकी एक नर्तकी से प्यार है। उस प्यार पे थी, नर्तकी का नाम क्या था? माधवी। तो इसमें जो दिखाया गया है वो कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी। तो इसकी कोवलन की पत्नी कौन हो गई? माधवी। और माधवी के नहीं दिखाया जा रहा है, माधवी की बेटी की कहानी बताया जा रहा है। तो ये ट्रिक भी आप याद रखना जो मैं आपको पहले बताया था। इसमें किसकी चर्चा है? माधवी की बेटी की। तो मणिमेखलई और माधवी, और उसमें सिर्फ कोवलन, जो शिल्पाधिकारम में जो कोवलन है वही मणिमेखलई में भी कोवलन है। ये आप सेंस ऑफ ह्यूमर से आप पकड़ते रहना। तो इतनी मैं आपको दिखाया आगे। अब आप देखोगे कि पांडुलिपि, उनकी पांडुलिपियों द्वारा लगभग 100 साल पहले मिली। ये रचनाएं कई सदी पहले हुई थी। और पांडुलिपि, मैं आपको पांडुलिपि के बारे में बहुत विशेष अच्छे से बताया था। ये अगर आप नहीं देखे हो तो फिर से देख लो आप, कि ये भोजपत्र पे लिखे जाते हैं। किस पे? भोजपत्र पे। और ये भोजपत्र किससे बनती है? तो ये भोजपत्र भुज के पेड़ के छाल के बनती है। ये किसके बनती है? भुज के पेड़ के छाल के। और ये कहाँ प्राप्त होते हैं? तो ये प्राप्त होते हैं हिमालय। ये कहाँ प्राप्त होंगे? हिमालय में। ठीक है, और ये पांडुलिपि कैसी? हाथ से लिखी हुई होती है, हस्त द्वारा लिखा जाता है। तो इतना आप पांडुलिपि के बारे में भी जानें। तो आगे चलें। अब आप देखोगे कि मैं पिछले चैप्टर में कालिदास के एक पुस्तक का नाम बताया था, अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसकी चर्चा ये 10 में भी किया हुआ है। अभिज्ञान शाकुंतलम। ये कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का ही है ये। और इसमें एक और कालिदास ने एक किताब की चर्चा की है, तो आगे दिखाता हूँ आपको। इसमें जो कालिदास हैं वो मेघदूत की चर्चा किए हैं। इस अध्याय में मेघदूत की चर्चा है, एक पुस्तक की। तो मेघदूत में क्या है कि कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचना है।
और इसमें दूत को ही दूत किसे बनाते हैं? मेघ को। कालिदास मेघ को दूत बना देते हैं और अपने प्रेमी को संदेश देने के लिए मेघ के द्वारा संदेश देता है। अब आप इसमें देखोगे पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। अब हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां जो बहुत पहले प्रचलित थी इसी काल में लिखी गई, इसे पुराण में भी शामिल हैं, इनमें पुराण भी शामिल हैं। तो अब आप देखोगे पुराण, पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्राचीन, इतना आप ध्यान रखना। और पुराण में क्या है? देवी देवताओं की पूजा की विधि दी गई है, ये बेस्ट मस्ट इम्पॉर्टेंट है। पुराण में क्या है? देवी देवताओं की पूजा की विधि, और कहानी भी किसकी है? तो देवी देवता और दुर्गा पार्वती शिव विष्णु की कहानी है, इतना आप समझे। अब आप देखो कि पुराण को पढ़ कौन सकता है? तो पुराण को स्त्री तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, अब आप यहाँ से अंदाज लगा लो कि वेद कौन नहीं पढ़ता था? वेद कौन नहीं पढ़ता था? स्त्री एंड शूद्र वेद को नहीं पढ़ते थे, ठीक है। अब आप देखोगे कि जो वेद नहीं पढ़ते थे उन्हें अब पुराण में क्या कहा गया है? पुराण में कहा गया है ये कि जो स्त्री और शूद्र हैं वो वेद को पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वो इसे सुन सकते हैं। यानी किसे सुन सकते हैं? ये पुराण को, पुराण को सुन सकते हैं, इसे भी सुन सकते थे। तो वो क्या करते हैं? पुराण को सुनते हैं, स्त्री और शूद्र दोनों। तो अब हम आपको अगले स्लाइड पे ले चलता हूं। अब आप एक ग्रंथ को देखोगे, महाभारत और रामायण। तो महाभारत और रामायण देखोगे कि सनातन धर्म के दो संस्कृत के सबसे बड़ा सबसे प्रिय महाकाव्य है। तो आप देखोगे कि महाभारत, ये देखो महाभारत कौरव और पांडवों के बीच के युद्ध की कहानी है। और इस युद्ध का उद्देश्य क्या है? इस युद्ध का अगर उद्देश्य आप देखोगे तो उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना, आप इतना समझे, ठीक है। और ये जिस रूप में अभी हम लोग महाभारत को जानते हैं वो 1500 साल पहले लिखा गया है। पुराणों और महाभारत को किसने लिखा है? ये राइटर का नाम है व्यास। पुराण और महाभारत को किसने लिखा है? वेद व्यास ने। और महाभारत में ही भगवत गीता भी है। तो आप महाभारत और रामायण से क्या देखें कि महाभारत के जो लेखक हैं वो व्यास हैं और पुराण के भी जो लेखक हैं वो व्यास हैं। और जिस रूप में हम अभी पुराण को जानते हैं वो 1500 साल पहले लिखे गए हैं, लिखी गई है। तो इसका मतलब महाभारत बहुत पहले लिखे भी गए होंगे, आप समझे। तो आपको भगवत गीता के बारे में मैं आपको अध्याय 9 में बताया था, बिल्कुल एकदम सही बात है, आप जाके देख सकते हो मेरी क्लास 9। तो आप आगे देखिए कि रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में। और ये जो कौशल हैं वो अभी अयोध्या, अभी तो आप अयोध्या से सब परिचित होंगे ना, राम मंदिर बने हैं अयोध्या, ये अयोध्या। तो कौशल के राजकुमार कौन थे? राम के बारे में रामायण में कहानी है। और उनके पिता क्या किए थे? उन्हें वनवास दे दिए थे। और संस्कृत में जो रामायण लिखे हैं उनके लेखक कौन है? वाल्मीकि माने जाते हैं। संस्कृत में जो रामायण है उनके लेखक कौन है? वाल्मीकि। वो द्वारा जो कहानियां लिखी जाती थी उसे जातक कथाएं कहते थे। ये एकदम आप बिल्कुल इतना ही याद रखें कि आम लोगों द्वारा जो कहानियां कही जाती थी, बोली जाती थी, उसे जातक कथाएं कहते थे। और जो उस जमाने में भी तेज थे वो अपनी कथा को लिख के रखते थे, जो आज उपलब्ध है। ये लिख के जो रखते थे वो आज उपलब्ध है, वो जातक कथाएं के नाम से प्रचलित हैं। में स्लाइड में देखोगे आप बंदर राजा की कहानी, तो ये भी एक जातक कथा है। तो इससे कोई मतलब आपको नहीं है, सीटेट से या कोई भी टेट में बंदर राजा की कहानी आपसे नहीं पूछी जाएगी। अब आप विज्ञान की पुस्तक देखोगे तो विज्ञान की पुस्तक में
आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम लिखे। अब विज्ञान की पुस्तक, लेकिन लिख रहे हैं किस भाषा में? आर्यभट्टियम के भाषा पूछ दिए जाएंगे तो ये भाषा कैसी है? संस्कृत है। ऐसे मैं भाषा लिख देता हूँ। आर्यभट्टियम की भाषा कैसी है? संस्कृत है। ये आप बिल्कुल ध्यान रखें। आर्यभट्टियम के भाषा आपसे पूछ देंगे और बहुत सारे लोग हिंदी मार के चले आते हैं। बारे में जानेंगे कि शून्य का प्रयोग, अंक का प्रयोग बहुत पहले से होता था। इसमें आप देखेंगे कि अंक का जो प्रयोग है वो बहुत पहले से हो रहा था, लेकिन शून्य के लिए कोई एक नए चिन्ह का आविष्कार किया, यानी कि शून्य का प्रयोग नहीं होता था। अब आपको मैं आयुर्विज्ञान पे यानी कि आयुर्वेद पे ले चलता हूँ। इस आयुर्वेद पे तो आयुर्वेद चिकित्सा प्राचीन भारत में ही विकसित हुई थी, ठीक है। और आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, कौन? चरक और सुश्रुत। तो प्रथम शताब्दी और द्वितीय शताब्दी में चरक थे और सुश्रुत जो थे, ये सुश्रुत वो चौथी शताब्दी ईस्वी में थे। तो चरक ने चरक संहिता की रचना की और ये औषधि शास्त्र की एक पुस्तक है। चरक संहिता कैसी है? औषधि शास्त्र की एक पुस्तक है। और अपनी रचना सुश्रुत संहिता में एक और रचना लिखे हैं। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सक की विधियों का विस्तृत वर्णन किया है। तो आप देखें कि चरक ने चरक संहिता और सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता, और सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सक और चरक संहिता में औषधि शास्त्र। तो आप यहाँ से 2 और 1 3 किताब इधर देखे, 3 और 2 रामायण महाभारत, 5 देखे, 2 महाकाव्य शिल्पादिकरम और मन्नी मेखलई 7 देखें, और 1 मेघदूत देखे, तो 8 पुस्तक आपने देखा। तो आप अभी तक इमारत, लौ, इमारत और पुस्तक इतना आपने देखा। तो इसके अब मैं प्रश्न उत्तर भी दिखाता हूँ। इसमें बस कागज का आविष्कार इसमें दिखाया गया है कि जो कागज का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काई लून नामक व्यक्ति ने चीन में किया था। काई लून नामक, इतना आप देखें। और इस तकनीकी को करीब 1400 साल पहले ये कोरिया तक आया। 1900 साल पहले। तो आप देखो, स्तूप मैंने आपको दिखा दिया। उस स्तूप से जुड़े शब्द भी मैं आपको दिखाया। स्तूप से जुड़े शब्द क्या हैं? धातु मंजूषा है पहला। दूसरा शब्द है प्रदक्षिणा पथ, ये इतना मैं आपको दिखाया। एक शब्द और है, उसको आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तीसरा शब्द, दूसरा मैं आपको मंदिर दिखाया। मंदिर से जुड़े मैं एक शब्द बताता हूँ, गर्भगृह। और एक शब्द आप बताएंगे, चित्रकला, जो गुफाएं में होती थी, गुफाओं के दीवारों पे। 4 महाकाव्य, 2 तमिल और 2 हिंदू के। कौन कौन? तमिल के मैं एक मनी मेखलई बताता हूँ, एक आपको बताना है। हिंदू धर्म के मैं महाभारत बताता हूँ और रामायण बताता हूँ। ये दोनों बताएं और ये दोनों को लेखक बताना है, कौन है। जातक कथाएं क्या थी? कहानी थी। पुराण में कौन थे? स्त्री और शूद्र सुनते थे। गणित के आर्यभट्टियम, आर्यभट्ट ने लिखा था और इसकी भाषा क्या थी? संस्कृत थी। और विज्ञान के एक चरक संहिता थे और सुश्रुत थे, तो सुश्रुत संहिता लिखे। दोनों के लेखक बताएं और दोनों में किसकी चर्चा हुई है। तो इसमें अब आपको इधर दिखाता हूँ महत्वपूर्ण तिथि। इधर देखो आप, महत्वपूर्ण तिथि में आप देखोगे कि स्तूप का निर्माण कब हुआ है? 2300 साल पहले। अमरावती 2000 साल पहले स्तूप का ही निर्माण था। कालिदास 1600 साल पहले। लौह स्तंभ भीतरगांव आप देखे होगे, लौह स्तंभ भीतरगांव का मंदिर, अजंता की चित्रकारी, आर्यभट्टियम 1500 साल पहले। लौह स्तंभ भी देखे आप 1500 साल। भीतरगांव का मंदिर भी आपको वहाँ पे दिखाया था। ये सारी दुर्गा मंदिर भी आपको मैं दिखाया 1400 साल पहले। अब प्रश्न उत्तर लगा लें, ये आओ याद करें जो किया है वो बिल्कुल आप याद रखें, इससे प्रश्न आपसे पूछते हैं। तो स्तूप का मतलब क्या हुआ? टीला। शिखर कहाँ होते हैं? गर्भगृह के ऊपर निर्माण होते हैं, ठीक है। मंडप, मंदिरों में लोगों के इकट्ठा होने की जगह है, आप देख लो। गर्भगृह, देवी देवता की मूर्ति स्थापित करने की जगह है, सही बात है। प्रदक्षिणा पथ क्या है? स्तूप के चारों तरफ वृत्ताकार पथ। अब आप आगे देखो, इसमें खाली स्थान को भरे में और आप देखोगे तो आर्यभट्ट क्या किए थे? एक बड़े गणितज्ञ थे,
पुराण में देवी देवताओं की कहानियां हैं, आप सही हो। वाल्मीकि को संस्कृत रामायण का लेखक माना जाता है, सही हो। शिल्पाधिकारम और मणिमेखलाई 2 तमिल महाकाव्य थे। तो आज हम लोगों ने क्लास 6 के इतिहास पूरा कवर कर लिया है। अब मैं आपको क्लास 6 के ज्योग्राफी की बात करूंगा अगले चैप्टर यानी कि अगले वीडियो से। तो थैंक यू।